जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जिस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के जिस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं बहुत ही खास बात, जो कि समझने वाली है, बुद्धि लगाने वाली बात है कि एक ऐसा मुस्लिम देश जो बहुत सारे मुस्लिम आकाओं को मरवा रहा है फिर भी खुल करके सामने नहीं आ रहा, जबकि वो पीठ पीछे कहता है कि तू चल मैं आता हूं। ऐसा देश कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है और कितने लोगों को वो मरवा चुका है, आइए समझते हैं विस्तार से आज के इस ग्रैंड सेशन में। तो सबसे पहली बात ये कि हम बात कर रहे हैं ईरान की। यानी आप देखेंगे कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनके अगले कदम के बारे में उन्हें खुद जानकारी नहीं है कि अगला कदम इजराइल के खिलाफ उनका क्या हो सकता है। वो बहुत ही अनिश्चित रूप से नजर आ रहे हैं और खुद बंकर में भाग करके जाकर के छिप गए हैं, क्योंकि वे इजराइल की ताकत को पहचान गए हैं और इजराइल से डायरेक्ट टक्कर नहीं लेना चाहते हैं। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया, उसको भी तैयार करने वाले वही थे। यमन में वही घटना हुई, हूतियों का नेता मारा गया। सीरिया के बशीर अल असद का छोटा भाई मारा गया और अब तैयारी है ईरान की। तो क्यों ईरान इतने अपने तैयार किए गए गुर्गों, अपने आकाओं को मरवाया, फिर भी अभी तक वह खुल करके सामने नहीं आया और पूरी संभावना है कि उसके कई और नेता मार भी दिए जाएं तो भी वह सामने नहीं आएगा। आखिर ईरान ऐसा क्या करना चाहता है, आखिर वो क्यों चाहता है? क्या वो खुद ही मुस्लिम लोगों का दुश्मन बन गया है या फिर उसकी इसके पीछे कोई एक अलग और विशेष रणनीति है? क्या है मामला, तो समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह कि हिजबुल्लाह को तैयार करने वाला ईरान, हूतियों को तैयार करने वाला ईरान और बशीर अल असद यानी कि सीरिया में भी तानाशाही सत्ता को समर्थन देने वाला ईरान, आखिरकार वह स्वयं इन सभी को इजराइल से लड़वा करके फिर भी खुद सामने क्यों नहीं आ रहा, जबकि वह जानता है कि इजराइल से टकराने के बाद इनका परिणाम क्या होगा। और जो हुआ भी, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो खुद जाकर के तो बंकर में छिप करके बैठ गया है और हुतियों के नेता नसरल्लाह, इनकी मौत भी हुई, इसके बावजूद भी अभी तक वह बाहर नहीं निकला है। वह खुद डरा हुआ है और यहाँ तक कि अब ईरान के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और वे प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार ईरान प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि खामेनेई दुविधा में आने के बाद वे अटैक करने की बात तो कहते हैं, मगर वहां के राष्ट्रपति हैं वो डायरेक्ट इजराइल से टकराने से कतरा रहे हैं, वे मना कर रहे हैं, वे भाग रहे हैं। इजराइल में भी इजराइल की इस आक्रामकता को देखते हुए ईरान भी अब दो विचारधाराओं में लटका हुआ है। एक पक्ष कहता है कि इजराइल के साथ मुठभेड़ होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि इजराइल के साथ अभी नरमी बरतने की जरूरत है। क्यों? क्या वो पूरे मुस्लिम जगत के सभी नेताओं को मरवाने के बाद एक्शन लेगा या फिर वह स्वयं चाहता है कि इन मुस्लिम नेताओं की हत्या हो? क्या कारण है या फिर कोई और रणनीति है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब बात यह है कि सीरिया में इतने लगातार अटैक करता जा रहा है इजराइल, यमन में भी अटैक करता जा रहा है, लेबनान की दशा आप देख रहे हैं और ईरान में बेरूत सिटी में घुस करके जाकर के वहां अंदर ईरान के तब नसरल्लाह को मारा है। यानी कि इजराइल जो लगातार 3 से 4 देशों के साथ इंगेज है, फिर भी उसके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। अब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ईरान क्यों नहीं डायरेक्ट टकरा रहा है, तो इसके पीछे का कारण है परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति ईरान को नहीं आगे बढ़ने दे रही है, क्योंकि
अगर वह अभी टकराया तो उसे पता है कि वह इजराइल से जीत नहीं सकता है, जिस बात की जानकारी इजराइल को भी है और इजराइल का समर्थक अमेरिका को भी है। उनको पता है कि ईरान के परमाणु अड्डे कहाँ हैं, जिसका वो परीक्षण करना चाहता है। और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी खामेनेई से मिल चुके हैं, परमाणु के फार्मूले उनको देने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वह अभी तक शांत बैठा हुआ है कि अगर वो अभी इजराइल के साथ उलझता है तो वह अपने परमाणु परीक्षण में सफल नहीं हो पाएगा। ये है इसका मेन मकसद। और बात ये है कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर इजराइल के अलावा दुनिया में किसी भी अन्य देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं है और इजराइल भी नहीं चाहता है कि वह किसी और के पास आए, जबकि रूस चाहता है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति हो ताकि इजराइल कमजोर पड़े। और ये सभी मुस्लिम देश यहूदियों को खत्म करना चाहते हैं। और आप देखेंगे, दुनिया का मैप उठा करके जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल अपने सभी मुस्लिम दुश्मनों के साथ घिरा हुआ है। इसलिए इजराइल परमाणु शक्ति है और इजराइल अपने आप को मजबूत किया हुआ है। तो दोस्तों, मुस्लिम जगत में मुस्लिम नेताओं को तैयार करके फिर उनकी हत्या करवाने वाला खामेनेई आखिर क्यों छिप करके बैठ गया है। हो सकता है कि आपकी इसके लिए कोई और राय हो। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।